जय हिंद, नमस्ते। मैं भास्कर भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। आज दिल्ली में जो दंगा हुआ किसान आंदोलन के नाम पे, और जो पार्टियां अभी उस दंगे की बाद अभी ये मांग कर रही है कि सरकार को अभी जाग जाना चाहिए। ये बहुत आंदोलन बहुत हो गया है, हिंसा हुई, ये हुई, वो हुई, तो अभी तीनों कानून वापस लेनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ है। अभी मैं सिर्फ मेरा जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सपोर्टर हूँ, मेंबर हूँ और कार्यकर्ता हूँ। मेरा जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, केंद्र सरकार, उनसे मैं एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ। इससे पहले भी दिल्ली में शाहीन बाग में सीएए के नाम पे दंगा हुई, उसके बाद अभी ये वाला दंगा हो रहा है अभी। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ अमित शाह जी से, तो ये हो क्या रहा है? अभी देखिए, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जनतंत्र में आंदोलन करने की मतलब बहुत छूट रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन ये लोग रोड के ऊपर बैठे हुए थे और करीब देश को 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है इनके ये बैठे रहने से, रोड के ऊपर बैठे रहने से। एक नंबर, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और नैसकॉम ने एक डेटा निकाला था, वो तो हुआ ही है। अभी ये लोग बैठे हुए थे, ये लोग बोले थे कि 6 महीने तक हम बैठे रहेंगे वगैरह वगैरह, जबकि ये लोग अभी तक किसान की ये तीनों बिलों की एक भी गिनती गलती नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, अगर गलत बिल बना भी है, मैं मान लेता हूँ गलत बिल बना है, सरकार ने बनाई है, कानून वही रहेगा। सरकार अगर नहीं चाहती है, कानून को रद्द कराने का बहुत सारे तरीके हैं। आंदोलन के अलावा भी आप चुनौती दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हो सकती है, सब कुछ। चुनौती ना हो कि सीधा आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट को लेना, संज्ञान में लेना चाहिए था, तो वो तो छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ तक रैली का सवाल है, ये रैली का मतलब परमिशन दिल्ली पुलिस के हाथ पे छोड़ा। दिल्ली पुलिस ने परमिशन भी दे दिया और परमिशन के बाद ये आज दंगा हो गया। तो मैं अमित शाह जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, हो क्या रहा है? आपके हाथ में ये हो नहीं रहा है ना कि गोली क्यों नहीं चला रहे हो आप? एक गोली का कितना कीमत आता है? मैं फौज में रह चुका हूँ। एक गोली का 7.62 mm का गोली का कीमत आता है आपका 250 रुपये, 250 से 300 रुपये का प्रोडक्शन चार्ज होता है। क्यों नहीं चला रहा गोली? गोली चलाओ। शाहीन बाग में हो रहा था, गोली क्यों नहीं चलाया? आपको क्या लग रहा है अमित शाह जी से? ये मेरा सवाल अमित शाह जी से है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे दंगा हो जाएगा, उसके बाद आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोगों का दया होगा भाजपा के ऊपर, लोग सोचेंगे, इनके विषय में लोग जानेंगे, तो इनको जानने, ये कम्युनिस्ट, कांग्रेस, जो ये सब गलत पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस, इनको जानने के लिए लोगों का नुकसान कराना, देश का नुकसान कराना आवश्यक है क्या? ये तो दिख रहा है ना, कांग्रेस गद्दार है, कम्युनिस्ट गद्दार है, ये तो दिख रहा है। ये तो देश को पता है ये लोग गद्दार है। इसमें तो, इसमें क्या बात है, किस पे कौन सी, इनको ये अकाली, ये जो कांग्रेस, ये जो बैठे हुए सब गद्दार है, ये तो दिख रहा है। इनके हाथ पे आप देश को कैसे छोड़ सकते हो? ये जो मुसलमान बैठे हुए थे वहाँ पे दिल्ली में जो दंगा करा रहे थे, ये जो कम्युनिस्ट खेमा बैठे, इनको क्यों? और अगर ऐसे कम्युनिस्ट खेमा है, इसको, इनको, ये ऐसे ऑपोजिशन को क्यों पाल रहे हो? पहले क्यों गलत उनका टाइट क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार, देश का कितना नुकसान कराओगे आप? गृह मंत्री जी, अमित शाह जी से मैं पूछ रहा हूँ। इनको ये गणतंत्र, ये डेमोक्रेसी इनके लिए नहीं है। डेमोक्रेसी इनके लिए बिल्कुल ही नहीं है। इनको रगड़ा चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस का ये सब जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इनको रगड़ा चाहिए। और सरकार के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी है जिनसे ये जो टोटल नुकसान हुआ है अभी तक, इंडस्ट्रीज के जितना नुकसान हुआ है, नैसकॉम के पास डेटा है, मेरे हिसाब से करीबन 1 लाख करोड़ तक का नुकसान हुआ है किसान आंदोलन की वजह से देश को। ठीक है ना। वो पैसा कैसे निकालना है गद्दारों से, कैसे निकालना है दंगाइयों से, कैसे ठीक करना है, ये चीज़ सरकार के पास उतना टेक्नोलॉजी है। तो मैं सीधा यह बताना चाहता हूँ, अगर अमित शाह जी आपसे अगर नहीं हो रहा है, आप अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ऐसा मत करो ना। ये दंगा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद एक्शन लोगे, जांच होगा, क्या नौटंकी है? गोली मारो, सीधा सीधा सर पे गोली मारो। कौन मना कर रहा है? इतना ताकत देने, 305 सीट लेकर भी अगर सर पे गोली नहीं मार सकते तो फिर तो लानत है। मोदी जी को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उनके पास 1000 काम है। अगर मोदी जी भी गृह मंत्री का काम करने लगे तो मोदी जी का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति आगे करेगा? वो तो नहीं करेगा ना। गोली मारना पड़ेगा कम्युनिस्ट की, ये जो सीताराम येचुरी है, ममता बनर्जी, इनके पिछवाड़े पे गोली मारना पड़ेगा आपको। इनका सर उड़ाना पड़ेगा गोली मार के, सीधा गोली मारो। रशिया कैसे किया था चेचनिया में?
क्या हुआ पुतिन का? पुतिन प्रेसिडेंट है ना, होता क्या? कुछ नहीं होता है। आप गोली मारो आपको सपोर्ट मिलेगा। ये सब जो अपना विक्टिम कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। ये जो निंदा की हुआ, कड़ा निंदा, कड़ी शब्दों में निंदा, फकौल चीज है, बकवास है ये सब चीज, कुछ नहीं होता है। सीधा गोली मारो इनको, सबको पता है क्या हो रहा है। देश भर में बड़ा आक्रोश है। मैं गृह मंत्री जी से सीधा इतना ही बताना चाहता हूं, आप एक्शन लीजिए, गोली मारिए। हाँ ठीक है ना, चाहे वो पगड़ी वाला हो, टोपी वाला हो, भगवाधारी हो, कोई भी हो, कलाकार हो, हरामखोर हो, कुछ भी हो, गोली से बात करो, ठीक है ना। गोलियों से आरती उतारो इनकी, ठीक है, और खून से तिलक करो, सीधी बात है। पुकारती व भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती, इनकी गोली मारो इनको, ठीक है। क्योंकि सरकार, देश का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, देश में यहाँ पे मतलब बिजनेस का नुकसान हुआ है, अभी दिल्ली का नुकसान हो रहा है। क्या क्या छवि जा रहा है दुनिया के सामने? दुनिया के सामने क्या पिक्चर जा रहा है? इनके हाथ पे दिल्ली को आप छोड़ कैसे सकते हैं? कि क्या नुकसान हो जाएगा? ये लोग दारू पी के ट्रैक्टर चला रहे थे, लाल किला में हुड़दंगी की। क्या हुड़दंगी क्यों करेंगे भाई लाल किला में जाके? क्यों दिल के? फिर आपका तो फिर तो गृह मंत्री रहने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली पुलिस का एक्शन नहीं, मैं दिल्ली पुलिस को गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपके ऑर्डर के हिसाब से चलती है। पूरा आपके मैं क्या बोलते हैं उसको, अपना जो जासूस दफ्तर है, जो अपना इंटेलिजेंस सिस्टम है, उसको खराब बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्योंकि अगर इंटेलिजेंस खराब होती तो अभी तक काफी सारे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका होता देश भर में। तो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ये नहीं, ये लोग सर पे चढ़ गए, क्या समझ के क्या रखे है? सिख है तो सिख बोल के क्या हम इज्जत दे रहे हैं? देश अगर सरदार को इज्जत करता है मतलब क्या नालायकी करेगा और यहाँ पे खालिस्तान मांग करेगा? सीधा गोली मारो, खत्म करो कहानी। किसके लिए वेट कर रहे हो? तो मेरा सीधा अमित शाह जी से ये कहना है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप गोली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या तो सोच रहे हो कि पॉलिटिकल गेन होगा, गृह दफ्तर ऐसे नहीं चलता गुरु। गृह दफ्तर और राजनीति अलग चीज है। बीजेपी का राजनीति वोट जितना ये चीज अलग है और गृह दफ्तर अलग है। आपको देखना पड़ेगा ये लोग क्या है, और इनका ये लोग अपना कलर दिखा चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस अपना कलर दिखा चुका है। इनको राजनीति करना नहीं आता, ये लोग गलत काम करने के लिए पैदा हुए हैं। तो जो गद्दार जो गलत काम कर रहे हैं उनको गोली मार दीजिए सीधा, फिर देखा जाएगा क्या होगा। पूरा देश आपके साथ है, 11 करोड़ मेंबर है। किसका सोच रहे हो आप? हम भी तो भाजपा का ही मेंबर है ना। क्या सोच रहे हो? किसको किसको जवाब देना है? सीधा गोली मारो। पूरा देश चाहती है गोली मारो। दिल्ली का रास्ता खाली हो, साफ हो, देश का तरक्की हो, हम चाहते, ठीक है ना। ये चीज हम बता रहे हैं। ये सिर्फ करने से, ऐसे बेवकूफ के जैसे बैठे रहने से आपका सरकार का पिक्चर ही खराब होगा, किसी का कुछ नहीं होगा। अभी देखो शरद पवार, ममता बनर्जी, ठीक है, फिर वो जो अमरिंदर सिंह, ऐसे ऐसे नालायक कुत्ते जो होता है ना, नालायक कुत्ते, ये लोग अभी भोंकना शुरू किया है। हाँ, वो जो एक है इसका शिवसेना का कौन सा नाम है, क्या कौन सा नायक या क्या नाम है पता नहीं, पाटिल या क्या है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे लोग अभी सरकार को एक एडवाइस दे रहे हैं। ममता बनर्जी एडवाइस दे रहे हैं, सोचो। ममता बनर्जी एडवाइस दे रही है, शरद पवार जिसको साला बात करना नहीं आता वो एडवाइस दे रहा है कि सरकार को मान लेना चाहिए, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन सरकार को। तो ऐसे मत करो, गोली मारो। सीताराम येचुरी भी अभी लेक्चर देना शुरू करेगा, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का। गोली मारो, खत्म करो कहानी। देश के पास इतना टाइम नहीं है, इतना पैसा नहीं है बर्बाद करने के लिए। कोविड का सिचुएशन में बिजनेस खराब हुआ, आज देखो क्या हाल हुआ दिल्ली का, ठीक है। तो इतना ही बोल के जय हिंद, जय श्री राम बोल के मैं अपना बात समाप्त कर रहा हूं। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो सोच है, ये पूरा देश का सोच है। मैं इतना सोचता हूं क्योंकि देश को बहुत गुस्सा है आज के डेट पे। तो मैं चाहता हूं कि एक्शन लिया जाए, नहीं तो भाजपा सरकार, मेरा जो पार्टी का सरकार, इसको भुगतना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। इतना ही बोल के जय हिंद बोल के मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद।